Welcome to YCSS Academy. Today we are going to learn about rights and its duties, as well as we are going to cover types of right, political rights, civil right, moral right, fundamental rights and natural right. Also we are going to see human right and Magna Carta, Islamic rights, as well as so many things. So stay connected guys and let's start. Assalamualaikum my CSS aspirants. I hope you all are doing perfect guys. So your best instructor and English tutor Sayyada Rabia Batul is here. Today we are going to study about the rights. जैसा कि हमें हमारे राइट्स तो नहीं मिलते, हमारे राइट्स की वायलेशन होती रहती है, हमारा घर हो या हमारा स्टेट हो, वी आर ट्रूली डिप्राइव्ड ऑफ आवर राइट्स. सो गाइस, हम उन्हीं राइट्स के बारे में आज पढ़ेंगे कि हमें नेचर ने कौन कौन से राइट्स दिए हैं, स्टेट ने कौन से राइट्स दिए हैं और कौन से राइट्स की वायलेशन बहुत ज़्यादा होती है. तो राइट्स का अगर हम उर्दू मीनिंग देखें तो इफ वी लुक सिंगुलर इट मीन्स हक, ये आपका हक है, दिस इज योर राइट. और अगर हम प्लूरल मीनिंग में देखेंगे सो इट मीन्स हुकूक, राइट्स वायलेशन हो गई यानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो गई. तो यहाँ पर आई हैव रिटन द उर्दू मीनिंग ऑफ बोथ. एक होता है राइट, तुम सही हो, यू आर राइट, तो वो अलग मीनिंग देता है, अलग क्राइटेरिया में यूज होता है. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टॉक अबाउट हार और जीत. दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड टू मी यस्टरडे बाय माय स्टूडेंट कि मैडम एक हार और जीत में क्या फर्क होता है, और जब कोई बंदा जीत कर आता है तो आप उसे हार क्यों पहनाते हैं. आई होप यू आर टेकिंग कॉमन सेंस. तो देखिए, जो शख्स हार जाता है वो हारता नहीं है, वही तो असल जीतने वाला होता है, क्योंकि हारने वाले इंसान ने एटलीस्ट ट्राई तो किया. जो बंदा जीत जाता है उसको तो बेस्ट होता है, लेकिन जो हार जाता है और हार कर फिर से उठता है वही तो बाजीगर होता है, वही तो असल खिलाड़ी होता है. सो गाइस, जब कभी आप हार जाए, आप कहीं पर एग्जाम देने जाते हैं, फेल हो जाए, कोई मसला नहीं है, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई हैं. जैसा कि मैंने एक सेशन ज्वाइन किया था एंड आई वाज होस्ट देयर डिजिटल सिंह मीटअप. वहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा, आई वाज वेरी अमेज्ड कि वहाँ पर जो लोग आए हुए थे माशाल्लाह सब बहुत अच्छे रैंक्स पर, पावर, अथॉरिटी एज वेल एज डिजिटल वर्ल्ड में वो बहुत आगे निकले हुए हैं. तो एक सर ने वहाँ पर बात की थी कि हमारी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन हम गलती वहाँ करते हैं कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं करते, हम मौके का फ़ायदा नहीं उठाते. फिर हम ब्लेम करते हैं अपने पेरेंट्स को, फिर हम ब्लेम करते हैं हर उस इंसान को या हर उस चीज़ को जो कि बेचारी मजलूम होती है. तो हमारी बात का जो पॉइंट था वो हार से स्टार्ट हुआ और वो ब्लेम गेम पर ख़त्म हुआ. तो देखिए, जब कभी आप हार जाए, आप सिस्टम से हार जाए, आप खुद से भी हार जाए, हार कर दोबारा जब उठेंगे आप ही असल खिलाड़ी हैं, और फिर आपकी जीत नए तरीके से आपको मिलेगी और इस तरीके से मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे. सो गाइस, इट वाज टुडेज फ्यू सेकंड्स. सेकंड्स तो नहीं हुए होंगे, क्योंकि व्हेनेवर एनीवन स्टार्ट्स स्पीकिंग अबाउट एनी इशू और अबाउट एनीथिंग तो टाइम लग ही जाता है. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टडी को. Right defines all conditions that are necessary for the development of a personality of human being. अब जब भी हम राइट्स का सुनते हैं तो हमारे दिमाग में राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू एवरीथिंग, यानी जो भी राइट्स हमें दिए गए हैं इंटरनली, एक्सटर्नली, बाय द स्टेट, बाय द नेचर, बाय द अलमाइटी अल्लाह, वो सब आ जाते हैं. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं rights defines all the conditions that are necessary for the development of a personality of human being. एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए राइट्स जो है कुछ ऐसी कंडीशंस है जो कि बहुत नेसेसरी हैं. अब जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सारे राइट्स जितने भी हमारे आ जाएंगे, या फिर राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं. अगर मुझसे मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लिया जाए, मुझसे राइट टू स्पीच ले लिया जाए, तो ये मेरी पर्सनैलिटी पर कितना बड़ा जुल्म होगा कि मेरे राइट्स की वायलेशन हुई और अब मैं नहीं बोल सकती.
मतलब अगर मुझ पर इम्पोजमेंट हो जाए, मुझ पर बिना वजह की एलिगेशंस लग जाए और मुझसे राइट टू स्पीक ले लिया जाए तो ये मेरी पर्सनैलिटी पर बहुत बड़ा अटैक होगा। तो ये डेफिनेशन हमें यही बताती है कि राइट्स डिफाइन ऑल कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम देखते हैं बोजेंक्यूर की डेफिनेशन है, a right is a claim recognized by the society and enforced by the state। यानी एक जो हक होता है, राइट होता है, वो क्लेम होता है, वो दावा किया जाता है और वो सोसाइटी उसे रिकॉग्नाइज करे और इन्फोर्स करे स्टेट। अब जब हम किसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बात की राइट टू स्पीच या राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, लेकिन हमारे राइट्स लिमिटेड होने चाहिए। राइट्स अगर अनलिमिटेड होंगे तो वो भी गलत हो जाता है। जैसे पावर अगर अनलिमिटेड आप किसी भी बंदे को देंगे तो वो बंदा करप्ट हो जाएगा, वो हुकूमत करप्ट हो जाएगी। लाइकवाइज अगर मुझे ये हक दे दिया जाए कि जो आपके दिल में आए आप बोलें, जो आपका दिल चाहे आप करें, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये इंसानी नेचर है कि वो ओवर होना स्टार्ट हो जाता है, वो आउट ऑफ बॉक्स आना शुरू कर देता है, यानी अपनी लिमिट जो है उनको क्रॉस करना शुरू कर देता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि सोसाइटी एक मुआशरे के जरिए वो रिकॉग्नाइज किए गए हो और स्टेट के जरिए नाफिज किए गए हो, इन्फोर्स किए गए हो। अब हम देखते हैं नेचुरल राइट्स होते हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। नेचुरल राइट्स जो कि हमें नेचर ने दिए हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात आई एम गोइंग टू टेल यू कि देखें, बाय द नेचर वी ऑल आर अनइक्वल। हम सब बराबर नहीं है। किस तरह से नहीं है? आप देखें, रंग का फर्क, कलर का फर्क, कद का फर्क, माल का फर्क, देयर आर सो मेनी डिफरेंशिएट्स। क्या इस दुनिया में सारे गोरे? नहीं है। क्या इस दुनिया में सारे काले? नहीं है। कोई काला, कोई गोरा, कोई छोटा, कोई मोटा, लेकिन किसी को भी किसी पर तरजीह हासिल नहीं है। जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है। तो नेचुरल राइट्स जो हैं हमारे, मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी कि नेचर के जरिए इंसान अनइक्वल बनाया गया है, वो बराबर नहीं है सारे इंसान। नेचुरल राइट्स, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको ये नेचर की तरफ से गॉड गिफ्टेड राइट्स होते हैं कि भाई आपकी जो जिंदगी है ये आपका हक है, आपसे ये कोई भी नहीं ले सकता। आपकी जो आज़ादी है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो आज़ाद होता है। जैसा कि यहाँ पर मुझे एक थिंकर का जो है कोट याद आ रहा है, आई थिंक रोशू सेड यस, कि एक जब इंसान पैदा होता है, व्हेन अ पर्सन, व्हेन अ ह्यूमन, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, ही और शी इज फ्री फ्रॉम ऑल द चेन्स। यानी उस पर कोई पाबंदी नहीं होती, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल आज़ाद होता है हर किस्म की रेस्ट्रिक्शन से। बट आवर सोसाइटी बाइंड्स अ पर्सन इन चेन्स। वो किस तरह से? कि हमारी रस्में, हमारी रिवायात, हमारी दकियानूसी सोच, ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो ये चेन की तरह इंसान को जकड़ देती हैं, जबकि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है। दुनिया की जो रिवायतें हैं, जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो इंसान को रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं, उसे चेन में बांध देती हैं। तो ये थिंकर ने कहा था कि अ ह्यूमन इज बोर्न फ्री, बिल्कुल आज़ाद पैदा हुआ है। तो ये हमें नेचुरल राइट मिलता है, राइट टू लाइफ। लेट मी राइट हियर, ओके, राइट टू लाइफ, हमें जीने की आज़ादी हो, हमें नेचर देती है। राइट टू लिबर्टी, यानी हम आज़ाद हैं। ऑफ कोर्स आज़ादी भी हमारी लिमिटेड होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम अगर बहुत ज़्यादा आज़ाद हो जाएंगे तो हम करप्ट हो जाएंगे, हम ओवर हो जाएंगे। इसलिए राइट टू लिबर्टी होना ज़रूरी है, बट विथ सम लिमिटेशंस। एंड राइट टू प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या होती है? कि भाई किसी का भी माल जो कि उससे बिलोंग करता हो, माल है, औलाद है, एनीथिंग लाइक दैट। तो ये तीन राइट्स जो हैं वो हमें नेचुरल राइट्स में मिलते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स।
in the word and I have written about human rights, यानी इंसानों के हुकूक क्या क्या होते हैं, ह्यूमन राइट का मतलब क्या है। आई होप कि वीडियो में ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रहा होगा। इंसानी हुकूक जैसा कि कहा जाता है कि ह्यूमन राइट की वायलेशन हो गई। यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स के बारे में ये बात कही, ये कॉन्फ्रेंस हुई, या फिर UNDHR जैसा कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो गाइस ह्यूमन राइट क्या होते हैं? फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड इंटाइटलमेंट दैट एवरीवन इज बोर्न विद। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर इंसान बिल्कुल आजाद पैदा हुआ है, तो ये फंडामेंटल फ्रीडम्स है, आजादी है, जो कि हर एक इंसान की बर्थ के साथ उसे मिली है। जैसे भाई राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड वर्थ, यानी इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना, कमाना, खाना, आना जाना, सियासत में हिस्सा लेना, वोटिंग करवाना, वोटिंग वोट देना, और भी बहुत सारे राइट्स हैं। अब अगर हम देखें मोरल राइट्स क्या होते हैं कि ये आप पर फर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप इन राइट्स को फुलफिल करेंगे तो आपके इनर सोल को जो है वो पीस भी मिलेगा, और ये एक अच्छी बात होगी। जैसा कि आप रोड से जा रहे हैं और आपने देखा कि कोई बहुत गरीब है और उसकी आपने हेल्प कर दी, तो ये आपका मोरल राइट होगा, ठीक है। यानी हेल्प कर दी, आपका क्या हो गया? मोरल राइट हो गया, यानी लाकी राइट हो गया, आपने एक अच्छी चीज की है। लेकिन अगर आपने हेल्प नहीं भी की तो इस पर स्टेट आपको सजा नहीं देगा, क्योंकि ये मोरल राइट्स है। इफ यू वांट टू डू सो ऑफ कोर्स यू डू मोरल राइट्स, इफ यू डू नॉट वांट टू डू इट्स नॉट अ बिग डील। मोरल राइट्स स्टेट से लिंक नहीं होते, वो इंसान की अपनी माइंडसेट, उसकी अच्छाई से लिंक्ड होते हैं। कि अगर आप किसी की हेल्प करेंगे, किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, किसी के लिए रास्ता बनाएंगे, तो आपका मोरल राइट में आ जाता है। अब हम देखते हैं माग्ना कार्टा क्या है। माग्ना कार्टा 1215 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, यस वी कैन कॉल इट अ ट्रीटी, जो कि किंग जॉन ने की थी। अब ये इसलिए की थी कि उस टाइम पर जो राइट्स वगैरह थे, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो ये चर्च के राइट के बारे में हुई थी, चर्च राइट्स। तो ये ट्रीटी साइन हुई थी माग्ना कार्टा, जो कि बहुत ज्यादा फेमस ट्रीटी है। एक कॉन्ट्रैक्ट था माग्ना कार्टा के नाम से, 1215 में हुआ था, किंग जॉन ने किया था। और उस टाइम पर क्यों किया था? चर्च राइट्स के बारे में। अब आ जाते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज। अब आप देखें, राइट्स तो राइट्स है, हुकूक है, लेकिन ड्यूटी क्या है, फर्ज क्या है। जैसे मुझ पर एक चीज फर्ज है और वो किसी का हक है। जैसे अगर हम कहें कि मुझ पर मेरे पेरेंट्स की इज्जत करना फर्ज है, ये मेरी ड्यूटी है, और उनका ये हक है, और उनकी ये ड्यूटी है कि वो मुझसे मोहब्बत करें, क्योंकि मुझसे मोहब्बत किए जाना मेरा हक है और उनका फर्ज है। तो ये हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज में हम देखते हैं। ड्यूटीज मतलब होता है फराइज, फर्ज, और राइट का मतलब होता है हुकूक। वंस राइट्स अदर्स ड्यूटी, जैसा कि मैंने बताया कि एक बंदे की जो हुकूक होंगे, एक बंदे के जो राइट्स होंगे, वो दूसरे की ड्यूटीज होंगी। जैसे हम सोसाइटी में बाहर निकलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो हुकूक हैं, सामने वाले उन हुकूक को कितना पूरा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कितने अच्छे से निभा रहे हैं। तो राइट्स एंड ड्यूटीज आर हेड एंड टेल ऑफ सेम क्वीन, यानी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज। जहां पर राइट्स होंगे वहां ड्यूटीज होंगी, जहां ड्यूटीज होंगी वहां पर राइट्स होंगे। सो आई होप गाइज यू हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग नाइसली, बट स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, you can surely ask me in the comment box. Sayyada Rabia Batul is always open up there guys for you. You can ask me, you can comment me. अगर आप चाहते हैं कि कोई बेटरमेंट की जाए, so of course you can tell me, क्योंकि इंसान सीखते सीखते ही माहिर हो जाता है। और देखें, गलतियां करना इंसान का एक खता का पुतला कहा गया है इंसान को, कहता ह्यूमन इज इल, यानी गलती हो जाती है इंसानों से। आई एम जस्ट जनरली टॉकिंग अबाउट इट कि अगर कोई भी बेटरमेंट है, आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए, एनीथिंग, यू कैन कमेंट मी। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। बाय बाय।